चूरू में गैंगस्टर कपिल पंडित की राजेंद्र गढ़वाल मर्डर मामले में कोर्ट में पेशी हुई। इसके बाद कपिल पंडित को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बता दें कि कपिल पंडित लॉरेंस और संपत नेहरा गैंग से है, जिसको बुलेट प्रूफ गाड़ी में पेशी के लिए लाया गया था। जवाबदेही कानून की मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में आंदोलन चलाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता आज विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही राजधानी जयपुर पहुंचे और शहीद स्मारक पर जवाबदेही कानून की मांग को लेकर राजधानी आंदोलन शुरू कर दिया है। यहां गाने गाकर, रसिया गाकर सरकार को उसका पुराना वायदा याद दिलवाया जा रहा है। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मंगलवार को शुरू हुआ धरना आज दूसरे दिन भी जारी है। वो जयपुर में घाट की गुणी टनल के पास अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। इससे पहले मंगलवार को सांसद मीणा ने हजारों समर्थकों और युवाओं के साथ विधानसभा घेराव का आह्वान करते हुए दौसा से जयपुर के लिए कूच किया था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जयपुर देशभक्ति का अनोखा रंग देखने को मिला। यहां एनएसयूआई ने 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ रैली निकाली। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ये रैली निकाली और 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ अमर जवान ज्योति पहुंचे। छात्रों की इस रैली ने पूरे शहर में देशभक्ति का जोश भर दिया। हमारे संवाददाता लवली वधवा देशभक्ति के इस अनोखे रंग में रंगी रैली का जायजा करने पहुंचे और दौसा के तीतरवाड़ा गांव में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। फूड पॉइजनिंग के चलते गांव के करीब 500 लोग बीमार हो चुके हैं। जैसे ही बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए तो खुद मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष बिलोनिया और डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर दीपक शर्मा तीतरवाड़ा गांव में पहुंचे और गांव में ही आसपास के अस्पतालों से मेडिकल की टीमों को वहां पर बुलवाया और ग्रामीणों को घर घर जाकर इलाज किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की तबीयत ज्यादा खराब थी। 50 लोगों को तीतरवाड़ा के अस्पताल में एडमिट करके इलाज शुरू कर दिया गया। तीतरवाड़ा गांव है, उसमें दौसा ब्लॉक में ही कोई सामूहिक भोज था। उसमें कुछ लोगों के प्रॉब्लम हुई। हमारे पास सूचना आई तो हमारे जो पीएचसी उस पर हमने आसपास की 3 अस्पतालों की टीम बुला के और प्रबंधन किया है और मोटे तौर पे लगभग साइट पे भी भेजा है हमने टीम को और हॉस्पिटल में भेजा है। तो हमारे लगभग 500 के आसपास का फिगर आ रहा है मोटे तौर पे। उसमें कुछ लोग प्राइवेट में भी हैं और अभी लगभग 50 लोगों का हमने भर्ती करके उपचार कर रहे हैं। धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी में एक बार फिर महापाप हुआ, जहां उत्तर प्रदेश से दर्शन के लिए आई एक मंदबुद्धि युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल 25 वर्ष की मंदबुद्धि युवती अपने 2 भाइयों के साथ मेहंदीपुर बालाजी आई थी और बालाजी मोड़ के पास ही भारी भीड़ होने के कारण युवती अपने भाइयों से बिछड़ गई और इधर उधर घूम रही थी। जहां एक अपराधी किस्म का व्यक्ति उसे खेतों में लेकर चला गया और खेत की कुटिया में उसके साथ रेप को अंजाम दिया। इस पे पीड़िता के परिजनों को सूचित करके जो कि यहाँ बालाजी के थाने पे बुलाया गया और पीड़िता के बयानों के अनुसार 376 में मुकदमा दर्ज किया गया और जो दस्याबशुदा अपराधी था उसको गिरफ्तार किया गया है। अभी दोनों का, पीड़िता और मुलजिम दोनों का मेडिकल करवा के और मुलजिम को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई जारी है। और भरतपुर में पुलिस की चेतक गाड़ी को टक्कर मारने का मामला सामने आया। दरअसल देर रात गश्त कर रही गाड़ी को अज्ञात वाहनों ने टक्कर मार दी। इससे पुलिस की चेतक गाड़ी में सवार 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक पुलिसकर्मी को जयपुर रेफर किया गया। और अलवर में लोगों ने हैंडपंप उखाड़ दी। इस हैंडपंप के नीचे ना तो पाइप थे और ना ही कोई बोरवेल, सिर्फ लोहे का हैंडपंप का फर्मा लगा दिया गया था। इस तरह के कई हैंडपंप मौके पर नहीं पाए गए, जिसके नाम पर पैसे तो उठा लिए गए लेकिन कोई पंप नहीं लगाया गया। जो लगे हैं वो केवल खानापूर्ति के लिए लगाए गए हैं। लाखों रुपए के इस घोटाले की जांच अब रामगढ़ प्रशासन ने शुरू कर दी है। बड़ी शर्म महसूस हो रही है। शर्म की बड़ी बात है कि जो मैंने अपनी पंचायत समिति में उप प्रधान रह के भी मैं इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि ग्राम पंचायत चीडवा में हमने 10-11 हैंडपंप देखे, जिनमें से एक भी हैंडपंप नहीं मिला मौके पर। और बैरीपुर में तो वो बंजारों के पास नाहरपुर में तो देखा, जिसको एक सरदार जी ने हाथ से ही उखाड़ दिया, जिसमें कुछ भी नहीं लेना देना नहीं था। और यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने भ्रष्ट है, मैं आज खुद शर्म महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधि को जनता को बनाना नहीं चाहिए। चीडवा जो ग्राम पंचायत में इसमें हैंडपंपों की शिकायत की थी पंचायत समिति सदस्य सुनील गढ़ई ने,
जैसे उसने शिकायत की तो हमने इसकी जांच कमेटी बना दी। जांच कमेटी इसकी जांच कर रही है। आज भी जांच कमेटी जांच के लिए गई हुई है और इसकी जब निष्पक्ष और बढ़िया जांच कराएंगे, जो भी दोषी कर्मचारी होगा या जनप्रतिनिधि होगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोटा एसीबी की टीम ने 12 में रिश्वत लेते महिला सरपंच और उसके दलाल अध्यापक पति को गिरफ्तार कर लिया। दुकान खाली न कराने के एवज में ये दुकानदार से 8,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। मामला ग्राम पंचायत करना खेड़ा का है। सरपंच निर्मला उनके द्वारा से अलग से किराए के अलावा 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से कुल 10,000 रुपये उनसे मांगे जा रहे थे। तो परिवादी की शिकायत पे हमने रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया। इसमें हमारे को जो रिश्वत की मांग का सत्यापन हुआ, जिसमें सरपंच द्वारा 8,000 रुपये की रिश्वत मांगी। हमने आज इस पर ट्रैप कार्रवाई करते हुए जो सरपंच हैं निर्मला और उनके पति राम प्रसाद है, उनको रिश्वत लेते हुए आज गिरफ्तार किया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड में घूम चक्कर सर्किल पर बसों को रोकने पर रोक लगाने के बाद अब यात्रियों को हाईवे पर चलती बसों में चढ़ना और उतरना पड़ रहा है। इससे कभी भी हादसा होने की आशंका बन रही है। दरअसल हाईवे अथॉरिटी ने सर्किल पर बसों के रुकने पर लगाई रोक हटा दी। इसके कारण अब बसों को यहां रुकने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में अब बस ऑपरेटर ने स्थायी बस स्टैंड देने की मांग रखी। बस वाली ऐसी चल रही है, इसमें यात्री बहुत परेशान है। अब ये जो स्टैंड बना है जोर स्टैंड, ये रोडवेज का बस स्टैंड है, प्राइवेट बस स्टैंड है नहीं, पास में बनवा की जमीन पड़ी है, वहाँ पर अगर कोई व्यवस्था अगर बढ़िया बात है। पैसेंजर बहुत ज़्यादा परेशान है, गाड़ी रुकने नहीं दे रहे। और बीकानेर में 7 राजस्थान बटालियन एनसीसी की ओर से 8 दिवसीय वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स ने हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया। इस दौरान कैडेट्स ने .22 mm राइफल और 7.22 mm SLR हथियारों से विभिन्न फायरिंग पोजीशन की बारीकियां जानी। कैंप कमांडेंट कर्नल जॉनी थॉमस ने बताया कि 8 दिवसीय इस शिविर में 450 कैडेट भाग ले रहे हैं। 50 कैडेट्स हैं और 16 ANOs हैं और 2 हम ऑफिसर हैं। और ये 7 राज बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में किया जा रहा है प्रोग्राम। और ये 20 तारीख से शुरू हुआ है और ये कुल मिला के 27 तारीख तक होगा। 8 दिन का ट्रेनिंग कैंप है, जिसमें कि हम उनको विभिन्न प्रकार के जो है ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। बूंदी में केशोराय पाटन उपखंड क्षेत्र के माधोराजपुरा गांव के विद्यालय से विज्ञान संकाय के शिक्षक का तबादला होने से सड़कों पर उतरे छात्र छात्राएं विद्यालय के बाहर धरना देकर विरोध जता रहे हैं। शिक्षक के तबादले के विरोध में नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे छात्र छात्राएं धरना स्थल पर शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी को बुलाने और तबादला रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। डूंगरगढ़ के गांवड़ी देवल फला बलेटी घाटी में कुएं में नर कंकाल मिला है। नर कंकाल 1.5 से 2 महीने पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल नर कंकाल की शिनाख्त नहीं हो पाई है। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात करने की फिराक में घूमते अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा और एक कारतूस 315 बोर को बरामद किया। हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने आज अपने एक अहम फैसले में 10 साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50,500 रुपए का जुर्माना भी जड़ा है। अभियोजन ने 6 गवाह करवाए और 12 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 323 के तहत 1 वर्ष की सजा, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 1 मास का अतिरिक्त कारावास। जैसलमेर में भारत और मिस्र की सेना का साझा युद्ध अभ्यास 14 जनवरी से जारी है और ये युद्ध अभ्यास 27 जनवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान दोनों सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत युद्ध अभ्यास के दौरान दुश्मनों के ठिकानों को मटियामेट कर दुश्मनों को मार गिराया। हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरे जवानों ने आतंकियों को पलक झपकते ही ढेर कर दिया। जैसलमेर में चल रहे भारतीय और मिस्र सेना के संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 में हेलबोर्न ऑपरेशन किया गया। दोनों सेनाओं के 150 के करीब जवान आपसी तालमेल, संचालन, प्रोफेशनल स्किल को एक दूसरे से साझा किया जा रहा है। बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कलेक्टर टीना डाबी द्वारा जेसाण शक्ति लेडीज फर्स्ट अभियान के माध्यम से कई नवाचार किए गए। इस अभियान में गर्ल्स स्टूडेंट के लिए सिनेमा ऑन व्हील्स का अरेंजमेंट किया गया। मिनी सिनेमा घर में गर्ल्स स्टूडेंट को गुड टच, बैड टच, साइबर अपराध, बाल विवाह, बालिका शिक्षा आदि से जुड़ी
शॉर्ट फिल्में दिखाई गई। सिनेमा ऑन व्हील्स जो एक ऐसा बहुत यूनिक कंसेप्ट है जिसमें एक ट्रेलर में 48 सीटिंग कैपेसिटी है, फुली एयर कंडीशन है, बच्चों को मोटिवेशनल मूवीज दिखाई जाती हैं। तो जैसे गर्ल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली गुड टच, बैड टच, साइबर क्राइम जैसे इश्यूज, और मोटिवेशनल उनके लिए जो लेडी फिगर्स हैं जैसे मैरी कॉम और विभिन्न अदर थीम्स पे हमने बच्चों को मूवी दिखाई और उन्हें प्रेरित और मोटिवेट करने की कोशिश की। और झालावाड़ की झालरापाटन थाना पुलिस और जिला पुलिस विशेष टीम ने सूरजपोल इलाके में एक रिहायशी मकान में छापा मारकर नकली नोट बनाने के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2,40,400 रुपए के जाली नोट बरामद किए, तो वहीं जाली मुद्रा छापने के कई उपकरण भी मौके से बरामद किए गए। आईजी पुलिस कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमेसरा झालावाड़ दौरे पर रहे। इस दौरान आईजी खमेसरा ने जहां एक और झालावाड़ डीएसपी दफ्तर का निरीक्षण किया, वहीं बाद में कोतवाली में आयोजित सीएलजी बैठक में भी शिरकत की और शांति समिति सदस्यों से चर्चा कर शहर की समस्याओं को सुना। झुंझुनू पुलिस ने एक अच्छे पहल की शुरुआत की। पुलिस सोशल मीडिया पर गैंगस्टर के फॉलोअर्स बन भटके युवाओं को सही राह पर लाने के लिए काम कर रही है। एसपी मृदुल कछावा के निर्देशों के बाद सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का गठन किया गया। ये प्रकोष्ठ गैंगस्टर और आदतन अपराधियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर निगरानी रखेगा। साथ ही उन युवाओं की सूची तैयार की जाएगी जो इन्हें फॉलो करते हैं। जिले भर में सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का एक पुनर्गठन जो है जिला पुलिस द्वारा किया गया। मूल उद्देश्य उसका यह है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जो दिशा निर्देश हमें दिए गए हैं वो ये है कि जो आदतन अपराधी और गैंगस्टर्स उन लोगों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या और झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके से युवती के अपहरण की सूचना के बाद पुलिस महकमा अलर्ट हो गया। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि सूरजगढ़ थाना इलाके से एक युवती का कार सवार 4 युवकों ने अपहरण कर लिया है। सूचना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा की ओर से हथियारबंद जवानों के साथ हरियाणा बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में नाकेबंदी करवा दी गई। अनुसार नाकाबंदी की जा रही है। सूरजगढ़ से कोई बच्ची का अपहरण हो गया, जिसको सब स्विफ्ट गाड़ी है सफेद रंग की, जिसमें 3-4 लड़के हैं, वो अपहरण करके ले गए। इस सिलसिले में नाकाबंदी चल रही है। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में बाइक चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सांगरिया बाईपास से दिन दहाड़े चोर बाइक चोरी कर फरार हो गए। चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित जगदीश गिरी ने अपनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में सर्दी में पाला पड़ने से फसलों को नुकसान पहुंचा। विशेषकर जोधपुर के भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत सर्दी से किसानों की खड़ी जीरा, सरसों, रायडा की फसलें खराब हो गई। ऐसे में भोपालगढ़ क्षेत्र के किसानों की ओर से राज्य सरकार और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मुआवजा देने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रकार से शीतलहर के कारण से फसलें बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और यहाँ तक कि जीरा और सरसों की फसल तो किसानों के खेतों में 100% तक एकदम खराब हो चुकी है। एक दाना किसान उस फसल से मंडी तक नहीं ले जा सकता, ऐसी स्थिति बन गई है। कोटा के धरनावत पंचायत के हरिपुरा गांव में बकरियां चरा रहे एक परिवार के लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के इस हमले में 3 लोग घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रोटोकॉल में आज भारी चूक देखी गई। मंत्री तोमर को रेलवे स्टेशन कोटा जाना था, लेकिन एस्कॉर्ट की टीम उन्हें रेलवे स्टेशन सोगरिया ले गई। काफिले के सोगरिया पहुंचने के बाद मंत्री को निर्धारित ट्रेन नहीं मिली तो खलबली मच गई। ऐसे में काफिले को मोड़कर फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री को कोटा के रेलवे स्टेशन लाया गया। मंत्री कृषि महोत्सव में शिरकत करने के लिए 1 दिन के लिए कोटा दौरे पर थे। नागौर के कुचामन सिटी में वन विभाग की बोलेरो कैंपर की टक्कर से महिला की मौत मामले में दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और आरोपियों को गिरफ्तार करने, मुआवजा देने और संविदा नौकरी की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने जानबूझकर महिला को टक्कर मारी। कि हमें 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, एक नगरपालिका में संविदा की नौकरी दी जाए और एक कुचामन में सर्स डेयरी का गवर्नमेंट बूथ दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं।
नागौर जिले के मुंडवा पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के पक्के कार्यों की तीसरी बार जांच कराने और भुगतान रोकने के विरोध में मुंडवा के सरपंचों ने पंचायत समिति दफ्तर के बाहर धरना देकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जहां असावरी सरपंच मांगेलाल ग्वाला की अनशन से तबियत भी बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने इलाज लेने से मना कर दिया। नई जांचें वहाँ करौली से यहाँ जांचें भेज रहे हैं, 4 बार जांचें हो गई। कलेक्टर साहब ने जांचें मंत्री महोदय के वहाँ जयपुर भेज दी, वो जांचें सही थी। अब उस जांच को गलत करने के लिए अपने क्षेत्र के जो कर्मचारी है मीना जी के, उनको वो प्रेशर में रखकर यहाँ जांच गलत करवाने के चक्कर में वो जांचें भेज रहे हैं। गहलोत सरकार खुद अपने सरकार को धक्के देकर उनकी मनमर्जियां से एमएलए एमपी सबके लिए हमने प्रयत्न किया। पिछले 8 महीनों से ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं छोड़ा, हर एक का दरवाजा हमने खटखटाया। हमने विधानसभा घेराव तक करने का प्रयास किया, मां पड़ाव किया, जिसमें 20,000 सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच इकट्ठे हुए। उसके पश्चात भी सुनवाई नहीं होना, ये वास्तव में चिंताजनक बात है, पूरे लोकतंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण भी है। पाली के गुंदोज काका होटल के पास सुबह के समय ट्रेलर और टैंकर में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद टैंकर की केबिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और टैंकर में केमिकल सड़क पर रिसाव होने लगा। होटल पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर गुंदोज पुलिस मौके पर पहुंचकर टैंकर ड्राइवर और खलासी को बाहर निकाला। एम्बुलेंस की सहायता से पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ में 22 साल पहले धनेश्वरी गांव में 3 लोगों की हत्या करने के मामले में फरार एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 20 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। यह एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।